हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ नॉलेज हब। तो आज मैं कवर करने जा रही हूँ टॉपिक सेल, जो साइंस का है, यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है खास कर ये, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं बहुत सारे सीए के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई थी, बट आज मैंने एक यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज डे 1 है, मीन्स मैं डे 1 लिख यहाँ देती हूँ किस चीज़ का। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ाने जाऊँगी एंटायर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। एक्चुअली मैं क्या पढ़ाने क्या जाऊँगी, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, तो मैं ये पढ़ती हूँ। एग्ज़ाम में मैं दूँ या ना दूँ डजेंट मैटर। तो मैं यहाँ पर आती हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस चीज़ का? इंट्रोडक्शन सेल का। एक्चुअली ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ से जुड़ी हैं, तो हमें ये चीज़ जाननी भी चाहिए, भले आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ो या मत पढ़ो। तो लेकिन खासकर ये यूपीएससी एग्ज़ाम में आती ही आती है, क्योंकि पिछले साल भी जीनोम और मतलब बहुत सारे सेल के बारे में न्यूज़ भी आई थी 2024 में, आई थिंक। तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट का क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके क्या क्या गुण हैं, इसके हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स के गुण होते, गुणवत्ता होते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैं छोटी छोटी पैरा ही यहाँ पर पढ़ाऊँगी, ताकि आपको भी समझ आ जाए अच्छे से हो। तो यहाँ हम चलते हैं, पहले डायग्राम 1 बना लेते हैं। डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊँगी। डायग्राम 1, डायग्राम 2। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पर छोटा 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 ले लेते हैं और ये यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, मेरी डायग्राम पे मत जाना, हंसना मत। जैसे भी बना रही हूँ ऐसे मैं बहुत अच्छा डायग्राम करती हूँ, लेकिन यहाँ पर पेन से डायरेक्ट बना रही हूँ, तो इस पर ध्यान मत देना भाई, हंसना मत। डायग्राम के थ्रू मैं समझाने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत सारे मेरे वीडियो हो गए थे सीए स्टूडेंट के लिए, और तो मैं सोची ये भी वीडियो होना चाहिए एक यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैंने मिक्सअप पढ़ाया, तो शायद मेरा चैनल थोड़ा सा फ्री जैसा हो जाए, ग्रो ना करे, लेकिन मैं नॉलेज हब है, तो मैंने पहले भी बोला है कि हर तरह का नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये साइंस से भी है और सीए से भी है, और दूसरे टॉपिक जैसे इंग्लिश रहेंगे, मैथ्स ट्रिक्स रहेंगे, ये सब मैं पढ़ाऊँगी नहीं, सॉरी, खुद पढ़ूँगी, यहाँ दिखाऊँगी, आप लोग पढ़ना। मुझे थोड़ी ना ज़्यादा, यहाँ पर मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। तो ये सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन है, ये डायग्राम 1 है और ये डायग्राम 2 है। इसी का ये हाफ पार्ट को मैं समझाने के लिए डायग्राम 2 में बनाई हूँ, तो आप सब ध्यान से देखना। आज मैं बस इसका वो डायग्राम ही कवर करूँगी कि क्या क्या ये होता है अच्छे से, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक कवर करने हैं सी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ स्पेस है नहीं, तो मैं कैसे भी लिख दे रही हूँ यहाँ करके, यहाँ पे देख लेना। इसके पास लिख रही हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म क्या है? सेल प्लस लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे सेल प्लस लिक्विड आते हैं। दूसरा ये आ गया, ये चीज़ यहाँ पर अंदर में, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए आरएनए है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तक मैं बता चुकी कि ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में आता है आपका डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए की फुल फॉर्म की आप बात करते हैं तो होता है यहाँ पर डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए की बात करें तो होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओहो, वीडियो कैसे मैं बता रही हूँ,
आजकल मैं भी लगता है टीचर की जगह से पढ़ाने लगी हूँ, है ना। डीएनए प्लस आरएनए डिऑक्सी, ठीक है, रिबो न्यूक्लिक एसिड, और वो आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो है, ठीक है, मैं इसको बता रही हूँ, ये कहाँ लिखूँ, मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, समझ जाओगे आप। इस चीज़ को मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये दिखता कैसा है, सिंगल लेयर का दिखता है, ठीक है, बट इन रियलिटी ये बाइलेयर होता है। क्या होता है, 2 लेयर का होता है, बाइलेयर होता है, ठीक ना। ये दिखता सिंगल लेयर का है, ठीक है, जैसे ये ऐसे समझ रहा ना कि ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन ये दिखेगा एक ही लेयर का ऐसे, और लेकिन ये बाइलेयर होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये तो भाई बहुत गड़बड़ हो रही है रिकॉर्डिंग के दौरान। यहाँ पर मैंने ये बनाना ही भूला। देखो ये जो है ना, इसके पास यहाँ तक ही रखो यार, इसमें क्यों टच हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये जो लेयर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए इस पार्ट को हम ये डायग्राम 2 में शो किए थे। क्या किए थे, डायग्राम 2 में शो किए थे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जेनेटिक मटेरियल आ गया, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, यहाँ की बात करते हैं तो बाइलेयर यही चीज़ आ गया, क्योंकि यहाँ से मैं जो बोलूँ तो ये सेम है, तो मैं 2 बार नहीं लिख रही हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये यहाँ पे बाइलेयर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ की बात करें, ये जो इसके अंदर है तो ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि ये क्या क्या है। यहाँ पर देख लो, इसका पार्ट यहाँ पर मैंने बनाया डायग्राम 2 में। डायग्राम 1 में 4 लेयर आते हैं, यहाँ 1 2 3 4, और ये जो छोटा छोटा वो साइटोप्लाज्म है, सेल प्लस लिक्विड उसमें आते हैं। इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए प्लस आरएनए है। डीएनए अगर आपकी किसी की बॉडी मतलब पड़ी है कि कोई केस में और नहीं पता चला है, तो वो डीएनए के थ्रू पता चलता है कि इसका वंशज कौन है, इसके मम्मी पापा कौन है, चाचा चाची कौन है, ये सब। अब आगे देखते हैं। अब बारी आती है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं लॉन्ग वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगी यूपीएससी से रिलेटेड जो रहेगा, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बार बार नहीं कह रही हूँ, मैं सीखूंगी और आप उसको देखकर सीखना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले आता है कि जो हमारा सेल होता है किस चीज़ से बना रहता है। सेल हमारा बना रहता है फोस्फोलिपिड, ठीक है। कि इसमें 2 चीज़ आते हैं, देखिए, फॉस्फेट, सॉरी मेरे को कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है जल्दी, और ये लिपिड किस तरह के होते हैं, घी वगैरह, ठीक है ना, लिपिड, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि जो ब्लड में लिक्विड पाए जाते हैं, किस चीज़ में, ब्लड में, वो क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। थर्ड नंबर हमें क्या चीज़ याद करने की है कि जो सेल के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डायग्राम में आप देख लेना, ठीक है। फोर्थ हमें है कई सारे सेल्स, ठीक है। वेरियस सेल्स के मिलने पे क्या बनते हैं, टिश्यूज़, और वेरियस टिश्यूज़ के मिलने पे क्या बनते हैं, बताओ, ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि उसमें पूछा था कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म और सेल है जिसमें न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये मेरा साइन है शॉर्टकट के लिए, नहीं पाया जाता। क्वेश्चन था कि कैसे, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म और सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसको याद रखेंगे।
जैसा कि सबको पता है या नहीं भी पता है तो मैं बता दूँ कि सेल्स किस चीज़ में होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। किसमें? 2 पार्ट में सेल्स डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा होता है वो 2 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं आपके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रोकैरियोट, ठीक है, और यहाँ पर लिखती हूँ मैं यूकैरियोट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि कैरियोट क्या होता है तो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये प्रो का अर्थ क्या होता है, जैसा कि सबको पता है कि प्रो मतलब हर कोई जानता है, वो ही होगा लगभग। इसको बोलते हैं बैकवर्ड, ओल्ड, ठीक है, विच इज लेस डेवलप्ड, ठीक है। प्रो मीन्स बैकवर्ड होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट का अर्थ होता है, यहाँ पे प्रोकैरियोट क्या है, लेस डेवलप्ड है, ठीक है ना। अब यू की बात करते हैं। यू का अर्थ होता है फॉरवर्ड, न्यू, ठीक है। विच इज वेल डेवलप्ड, क्या है, विच इज वेल डेवलप्ड। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं डिफरेंस समझाते जा रही हूँ तो इसके लिए लाइन खींच दे रही हूँ, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोट में क्या क्या आते हैं आपको एग्जाम्पल में, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, फंगस, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, जब देखो ये नॉर्मल हम लोग स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ फाउंड इन टाइफॉइड, किस रूप में, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी। मैं हिंदी में लिख दी हूँ ताकि आसानी से रहे पढ़ने, क्योंकि हम लोग तो कोई डॉक्टर है नहीं या मतलब उसके स्टूडेंट है नहीं तो इसको अच्छे से, साल्मोनेला टाइफी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखो, और आगे मैं बताती हूँ, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लिख के मैं बता रही हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियर, ओहो दिक्कत हो जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, नहीं मिलता, यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म और सेल है जहां न्यूक्लियस ही नहीं मिलता, तो आया बैक्टीरिया एग्जाम्पल में है, जो प्रोकैरियोट है जहां न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, ठीक है। और ये टाइफॉइड, मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बता दूं कि ये जो टाइफॉइड है हमारे किस चीज़ को हार्म करता है, किस चीज़ को हार्म करता है, इंटेस्टाइन को हार्म करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन को हार्म करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंगस और एनिमल की, ठीक है। और यहाँ पर एक तो और मैं बताना भूल गई थी, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग में क्या पाया जाता है, यूकैरियोट, और बैक्टीरिया में क्या पाया गया, प्रोकैरियोट। फिर से रिपीट करना, प्रोकैरियोट फॉर बैक्टीरिया जो बैकवर्ड है, ओल्ड डेवलप्ड है, सॉरी बैकवर्ड है, ओल्ड है, विच इज लेस डेवलप्ड, ठीक है। यूकैरियोट क्या है, फॉरवर्ड है और न्यू है, और विच इज वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, फंगस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स हम लोग किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में। और इसमें क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो आज मैंने क्या क्या कवर किया, यहाँ पर आज मैंने सेल का डायग्राम कवर किया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, साथ ही एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपीएससी का वो कवर किया, ठीक है। तो आज मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो कल मैं पढ़ाऊँगी, कल क्या पढ़ाऊँगी, जीन, ठीक है, सेकेंड जीनोम, इसकी जानकारी मैं दूंगी।
मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो मैं जब वीडियो अपलोड कर दूँ, कल कर पाऊँ या परसों कर पाऊँ, तो मैं इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगी जब भी अपलोड करूँगी। तो थैंक यू। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।